अच्छा हुआ बच्चों जो इस गर्मी में तुम लोग गांव आ गए। दादी अब हम गांव आए हैं तो आप हमें घुमाने ले चलोगे ना? माँ जी आपको क्या बताऊं, घूमने की वजह से आए हैं ये बच्चे गांव, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। इतना बोल अमीर शांति अपने बहू बेटे पोता पोती को अंदर ले जाती है और एसी चलाकर पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करता है। तो वहीं कुछ ही देर में शोभा के बहू बेटे भी अपने बच्चों के साथ आते हैं। दादी पिछली बार जब हम गांव आए थे तो आपने हमें कहीं नहीं घुमाया, पर इस बार आप हमें अच्छी जगह घुमाना। माँ जी बच्चे आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, चलिए मैं खाना बनाने में आपकी मदद करवा देती हूँ, वैसे भी बच्चे थक गए हैं। इतना बोलकर शीतल और शोभा खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और अगली सुबह बच्चे जल्दी से नहाकर तैयार हो जाते हैं और शीतल भी अपनी सास के साथ थोड़े से पराठे और एक बोतल में पानी और लस्सी पैक कर देती है, जिसे लेकर बच्चे घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने वाला पड़ोसी पूरा परिवार बीच वाले कपड़े पहनकर, आंखों पर चश्मा लगाकर, हाथों में छाता और खाने का सामान लिए गाड़ी के पास खड़े हैं। अरे विकास भाई, अपने बेटे और पोता पोती के साथ कहाँ जा रहे हो? खेती करने? देखो हम तो चले आज समंदर के पास मजे करने। अरे विशाल नहीं भाई, मैं भी बच्चों को घुमाने ले जा रहा हूँ। बच्चे इतनी दूर से इस गर्मी की छुट्टी में गांव घूमने आए हैं। अजी आप भी ना किससे बात करने में लग गए, वो गरीब क्या ही कहीं गर्मी की छुट्टी में बच्चों को घुमाने ले जा पाएगा। विशाल अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और कुछ ही देर में वो लोग समंदर के पास पहुंचते हैं, जहां वो रेत पर चटाई बिछाते हैं और बड़ा सा छाता खोल देते हैं। पूरा परिवार उस छाते के नीचे बैठता है और निशा सबके लिए खाना लगाती है। बच्चों बहुत खेल लिया पानी से, अब यहाँ आकर थोड़ा छांव में बैठ जाओ, फ्रूट चाट और लस्सी पी लो, गर्मी बहुत है। जहां अमीर परिवार समंदर के पास बैठकर एंजॉय कर रहा था, महंगी महंगी चीजें खा रहा था, तो वहीं गरीब विकास और राहुल बच्चों को खेत घुमाता है। पापा मैं तो थक गया, कितनी धूप हो रही है, मुझे नहीं घूमना और खेत, मुझे राजू पिंकी की तरह समुद्र के पास जाना है। बच्चों समुद्र के पास जाना सही नहीं है, हम तुम्हें फिर कभी समंदर के पास ले चलेंगे। पर पापा यहाँ बहुत धूप लग रही है, अब घर चलो, मैं थक गई हूँ। बच्चे धूप और गर्मी से इतना परेशान हो जाते हैं कि घर जाने की जिद करते हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए भी राहुल और विकास बच्चों के साथ घर आते हैं और तभी विशाल भी अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी से आता है और उनके सामने गाड़ी रोककर पूरा परिवार गाड़ी से बाहर निकलता है और बच्चे हंसते खेलते बात करते हुए घर में जाते हैं। आज समुद्र के पास कितना मजा आया ना, हम फिर से कल समुद्र के पास जाएंगे और कल तो मैं अपने लिए स्विमिंग ट्यूब भी लेकर जाऊंगी। वो लोग समुद्र के किनारे से होकर आए हैं, कितने खुश लग रहे, कितना मजा किया होगा उन्होंने। इतना बोलकर गोलू और विधि नाराज होकर घर में चले जाते हैं। वहीं राजू और रिंकी भी हंसी खुशी अपने घर जाते हैं और ये सब देख शांति और विशाल गरीब विकास और राहुल से कहते हैं, अरे भाई ये क्या तुमने मासूम बच्चों का दिल तोड़ दिया भाई, घुमाने ही ले गए थे तो कहीं दूर ले जाते। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, उनके पास हमारी तरह गाड़ी पैसा नहीं जो इस गर्मी में कहीं दूर जा सके। इंसल्ट करके अमीर परिवार अंदर चला जाता है, पर विकास और राहुल को ये बात बुरी लगती है और वो सारी बात अपनी बीवियों को बताते हैं। आपने कुछ कहा क्यों नहीं, वो अमीर है तो क्या कुछ भी कहेंगे। सारी गलती आपकी है जी, क्या जरूरत थी इतनी धूप में बच्चों को खेत ले जाने की, आम के बगीचे में ले जाते। खेत के पास एक छोटा सा आम का बगीचा है, वहाँ बच्चे थोड़ी देर बैठ जाते तो उन्हें अच्छा लगता। हाँ पापा जी, मेरे बच्चों को तो वैसे भी बगीचा बहुत पसंद है, कल मैं उनके लिए लस्सी और आलू के पराठे बना दूंगी, उन्हें बहुत पसंद है। मैं तो कहता हूँ माँ, आप और शीतल भी चलना, ज्यादा मजा आएगा। एक बार फिर वो लोग बाहर जाने का प्लान करते हैं और इस बार पूरा परिवार सुबह जल्दी उठकर खाने में आलू का पराठा, अचार और लस्सी रखते हैं और पिकनिक मनाने के लिए घर से निकलते हैं। तभी अमीर परिवार की नजर उन पर पड़ती है और एक बार फिर वो उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अरे गरीबों का काफिला फिर से कहाँ चला, आज तो पूरा परिवार चल रहा है, कहीं दूर जाने का इरादा है क्या? और इस पोटली में क्या है? हम दूर जाए या पास तुमसे मतलब, तुम समुद्र के पास जा रही हो अपना पिकनिक मनाने, आराम से जाते क्यों नहीं? चलिए माँ जी, दूसरों की बात पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। इस गरीब मजदूर की बीवी को तो देख जरा कितनी अकड़ है। चलो बहू गाड़ी में बैठते हैं। एक बार फिर दोनों परिवार पिकनिक मनाने के लिए एक आम के बगीचे तो दूसरा परिवार समंदर के पास जाता है, जहाँ बच्चे कभी समंदर के अंदर जाते तो कभी समंदर की लहरों से खेलते और कई बार तो वो समुद्र के किनारे बैठकर रेत का घर बनाते हैं। माँ देखो, मैंने रिंकी से अच्छा घर बनाया है। भले ही तूने मेरे से अच्छा घर बनाया, पर तू मेरे जितना अच्छा तैर नहीं पाएगा। पापा आप मेरी स्विमिंग ट्यूब निकालो, अब बताती हूँ मैं इस राजू के बच्चे को।
स्विमिंग ट्यूब पहनकर रिंकी पानी के अंदर चली जाती है और इस तरह दोनों बच्चे काफी मजे करते हैं। पर धूप ज्यादा होने की वजह से कुछ ही देर में उन्हें गर्मी लगने लगती है और प्यास से तड़पने लगते हैं। माँ बहुत प्यास लग रही है, पानी दो। बेटा पानी तो खत्म हो गया, तुम गन्ने का जूस पी लो। मुझे नहीं पीना, प्यास लग रही है, पानी चाहिए या फिर घर चलो, मैं थक गई हूँ। हाँ हाँ बच्चों, घर चलो, धूप बढ़ती जा रही है। घर जाकर पहले नहाएंगे, फिर कुछ अच्छा खाएंगे। इतना बोलकर पूरा परिवार घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहीं गरीब परिवार छोटे से आम के बगीचे में बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। पर बच्चों को छोटे से आम का बगीचा भी पसंद नहीं आता। ये लो बच्चों, कच्चे आम की कैरी खा लो। हमें नहीं खाना, इसे बागीचा कहते हो। यहाँ सिर्फ 4 आम के पेड़ हैं और उस पर भी आम नहीं। यहाँ भी धूप लग रही है। माँ, ये बच्चे इसी तरह नाटक करते रहेंगे। घर चलते हैं, कल से हम इन्हें कहीं नहीं लेकर जाएंगे। नाराज राहुल भी आज अपने बच्चों को लेकर घर आ जाता है और पूरी रात विकास गहरी सोच में डूबता है और तभी उसे अपने दोस्त के आम के बगीचे का ख्याल आता है। बच्चों, सुबह 5 बजे उठ जाना और तैयार भी हो जाना। कल मैं तुम्हें उगता हुआ सूरज से लेकर डूबता हुआ सूरज दिखाऊंगा और इतना बड़ा आम का बगीचा दिखाऊंगा कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा। पर वो बहुत दूर है तो तुम्हें चलकर जाना पड़ेगा। हमें मंजूर है। जहां विकास अपने पूरे परिवार को कहीं दूर आम के बगीचे में ले जाना चाह रहा था, तो वहीं घर आकर राजू और रिंकी अपने घर वालों से कहते हैं, माँ देखो ना, समुद्र के पानी से तो मैं काली हो गई हूँ। मुझे नहीं जाना अब समुद्र के पानी में। हाँ माँ, बहुत गर्मी भी लगती है और धूप भी है, प्यास के मारे गला भी सूख जाता है। अब हम कहीं और चलते हैं पिकनिक मनाने। क्या खराबी है वहाँ? लोग बीच समंदर में वहाँ के पास बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। पता है कितना पसंद करते हैं ये सब। हम कल भी वहीं जाएंगे। सुन लो मेरी बात कान खोलकर। बच्चों के मना करने पर भी सूरज नहीं मानता और अगली सुबह 5 बजे विकास अपने पूरे परिवार के साथ हाथों में पूरी सब्जी, लस्सी, रायता लेकर पैदल पैदल खेत खेत आम के बगीचे जाने लगता है। सुबह 5 बजे, कितना अच्छा मौसम है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पापा, आप क्या हमें सुख अंकल के आम के बगीचे ले जा रहे हैं? हाँ बेटा, अब वो आम का बगीचा हमारा ही है। कुछ ही देर में पूरा परिवार आम के बगीचे में पहुंच जाता है। आम का बगीचा काफी बड़ा था। वहां कुछ पेड़ों में पके आम थे तो कुछ पेड़ों में कच्चे आम। आम के बगीचे में पहुंचते ही बच्चों की नजर एक सुंदर से मोर पर पड़ती है। माँ, दादी, वो देखो मोर। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे आम हैं, मैंने तोड़ लूं? जहां दोनों बच्चे बगीचे में आकर काफी खुश थे, तो वहीं पूरा परिवार एक चादर जमीन पर बिछाकर बैठ जाता है। अब बच्चे पत्थर मारकर आम तोड़ते हैं और उसे खाते हैं। तो वहीं आज भी अमीर परिवार समंदर के किनारे जाता है, जहां बच्चों को जरा भी मजा नहीं आता। चलो बच्चों, समुद्र में नहाते हैं। हमें नहीं नहाना, बहुत धूप लग रही है, पानी भी गर्म है। अरे एक बार तो जाओ बच्चों। बच्चों के मना करने पर भी सूरज दोनों बच्चों को पानी में ले जाता है, जहां रिंकी डूबने लगती है। ये देख निशा डर जाती है और भागती हुई अपने बच्ची को समंदर से बाहर निकाल कर लाती है और सभी घर वालों पर नाराज होती है। और कर लीजिए मनमानी, सही तो कह रहे हैं बच्चे, कितनी गर्मी है। रेत भी अब गर्म होने लगी है, चटाई पर भी बैठे तो भी गर्म लगता है। छाता भी किसी काम का नहीं, आते ही पानी खत्म हो जाता है, प्यास से गला सूखने लगता है। समुद्र का पानी कितना खारा है, हाथ पैर काले हो रहे हैं। और अगर आज मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो? निशा के सवालों का किसी के पास जवाब नहीं होता और वो लोग उदास घर आते हैं, जहां उनकी नजर एक बार फिर गरीब परिवार पर पड़ती है। और आज गरीब परिवार काफी खुश था। आज कितना मजा आया ना रिद्धि, राजू, पिंकी, तुम दोनों भी आ गए। क्या हुआ, तुम आज उदास हो? वैसे तुम्हें पता है आज तो हम आम के बगीचे में गए थे, बहुत सारे पत्थर मारकर आम भी तोड़े। देखो, मैं तो कुछ पके आम भी लेकर आया हूँ। हमें तो बहुत मजा आया, हमने तो मोर भी देखा। चलो बच्चों, वरना अमीर लोग हमारी खुशी देखकर जल जाएंगे। पापा, हमें भी अब आम के बगीचे में जाना है, हमें भी मोर देखना है। गोलू, रिद्धि, हमें भी कल अपने साथ ले चलोगे? हाँ हाँ बच्चों, तुम भी कल हमारे साथ चलना। विकास बच्चों की बात को मना नहीं कर पाता और अपने बच्चों की जिद पर अमीर परिवार को भी गरीब परिवार के साथ सुबह 5 बजे उठकर जाना पड़ता है। अब वे लोग जैसे ही आम के बगीचे में पहुंचते हैं, दोनों फैमिली एक साथ उगता हुआ सूरज देखते हैं। वहां मोर आकर नाचते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है और ऐसे में शीतल और शोभा सबको ठंडी ठंडी लस्सी पिलाती है। तो वहीं बच्चे पेड़ से पत्थर मारकर आम तोड़ते हैं और ये सारा नजारा अमीर परिवार को काफी अच्छा लगता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। माफ करना, हमने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुम हमारे बच्चों के कहने पर हमें यहाँ लेकर आई और इतना अच्छा नजारा दिखाया जो हम समुद्र के पास बैठकर भी नहीं देख सके।
सच में प्राकृतिक नेचर ऐसा है जो मौसम के अनुसार ही देखा जाए तो अच्छा लगता है। गर्मियों में एसी, ठंडी हवा, आम का बगीचा, सब कितना अच्छा है। इस तरह उस दिन दोनों परिवार के बीच की दुनिया खत्म हो जाती है और वो लोग एक साथ ढलता हुआ सूरज देखते हैं और शाम को अपने घर आते हैं। और इसी तरह जब भी मौका मिलता दोनों परिवार एक साथ छुट्टियां एंजॉय करने के लिए खेत पहुंच जाते। अरे बहू, इतने से क्या होगा, तुझे पता है ना तेरे ससुराल वाले कितना तीखा खाते। अब तीखा हो गया है, अच्छे से दबा दबा कर इन हरी मिर्चों को पीस डाल। सास के जाने के बाद बहू गुस्से में जोर से बट्टा चलाकर हरी मिर्च पीस रही होती है कि उसकी छींट उसकी आंखों में पड़ जाती है, जिसे हटाने के लिए वो अपनी मिर्ची वाले हाथ चेहरे पर लगा देती है और चेहरा और आंखें जलने लगती हैं। मेरी आंखें बहुत जल रही हैं और मेरा चेहरा भी। पानी चाहिए मुझे, कोई पानी दो। माधुरी जली आंखों से जैसे तैसे सिंक के पास अपने हाथ साफ करके आंख साफ करती है। हरी मिर्च और सिलबट्टे को देख बट्टे को जमीन पर फेंक देती है। बस बहुत हो गया, मिर्ची की सब्जी, दिमाग खराब करके रख दिया और हाथ पाँव में जलन अलग कर दी है। पता नहीं मेरी सास को ना पूरे के पूरे ससुराल वालों को रोज रोज हरी मिर्च की सब्जी खाने का चस्का चढ़ा हुआ है। पता नहीं इतनी हरी मिर्च की सब्जी खाकर इन सबके बम से धुआं क्यों नहीं निकलता है। ऊपर से सिलबट्टे पर ही मिर्ची पीसी हुई चाहिए होती है। हद कर दी है इन्होंने तो। आखिरकार माधुरी ऐसा क्यों कह रही थी उसके ससुराल वाले रोज रोज हरी मिर्च की सब्जी खाते? क्या सच में वो इसी बात से परेशान थी या बात कुछ और भी है? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां नई नवेली बहू माधुरी गलती से सारी कटी हरी मिर्च सब्जी में डाल देती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? इतनी सारी हरी मिर्च मुझे बाकी सब्जियों में भी डालनी थी, लेकिन अब तो पूरी सब्जी ही हरी मिर्च की सब्जी बन गई। इसमें दही डाल देती हूँ जिससे कि मिर्ची कम हो जाएगी। माँ ने समझाया था मुझे शादी से पहले कि ससुराल में जाकर तीखा खाना कम बनाना, वरना ससुराल वाले मिर्ची खाकर बौखला जाएंगे। ये कहकर माधुरी सब्जी में दही मिला रही होती है। इतने में सास और नंद उसे रोककर सब्जी को चख लेते हैं। अरे माँ जी, दीदी, ये आपने क्या किया? इतनी तीखी सब्जी खा ली। गलती से मुझसे इसमें हरी मिर्च ज्यादा गिर गई। आपको मिर्ची लग गई होगी, पानी पी लीजिए। वाह भाभी, मजा आ गया। इतनी अच्छी सब्जी बनाई है आपने हरी मिर्च की, बस थोड़ा सा और तीखा होना चाहिए था, है ना माँ? बिल्कुल ठीक बोली मेरी बच्ची। बहू, मेरे तो मुंह में इतनी तीखी सब्जी देखकर और इसे खाकर पानी आ रहा है। जल्दी से बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दे। लेकिन माँ जी, तीखा। तभी सास हंसकर हाथ से बहू की पीठ पर हाथ मारती है, जिससे बहू 2 कदम आगे हो जाती है। अरे बहू, तेरे ससुराल वाले बहुत तीखा खाना खाते और मेरी सास तो और भी ज्यादा तीखा खाती है, इसलिए कल से तू और हरी मिर्च डालकर बनाना हरी मिर्च की सब्जी को। हे भगवान, मैंने तो भिंडी की सब्जी बनाई थी, लेकिन गलती से मुझसे इसमें पूरी हरी मिर्च पलट गई और अब माँ जी को लगता है कि मैंने हरी मिर्च की सब्जी बनाई है। गजब ही लोग हैं। सास और नंद चले जाते हैं। बहू फटाफट से डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा देती है, जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं। और ददिया सास मीनाक्षी अपनी पोता बहू को अपने हाथ का कंगन निकाल कर पहना देती है। वाह बहू, ये हरी मिर्च की सब्जी मुझे बहुत पसंद आई। कल से और ऐसी ही हरी मिर्च की सब्जी बनाना और 2-3 तरीके से बनाना, जैसे कि बेसन की हरी मिर्च की सब्जी, दही हरी मिर्च की सब्जी, हरी मिर्च की कढ़ी पकौड़े की सब्जी। हाँ बहू, हमें हरी मिर्च की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए तुम कल भी ये सब बनाना। जी पापा जी। अरे माधुरी, तुम भी खाना खा लो। माधुरी जैसे ही तीखा खाना खाती है तो उसे बहुत मिर्ची लगती है और फटाफट से पानी का ग्लास वो गटक जाती है। बाप रे, मैं तो खामखा डर रही थी। इन लोगों ने तो मुझे तीखा खाने में फेल कर दिया और कल तो और भी ज्यादा तीखा खाने की बात कर रहे हैं। हे भगवान, मेरा क्या होगा? अगले दिन बहू जब रसोई में तीखा खाना बना रही होती है, तब दादी, सास और सास। माधुरी, तू कुछ बनाए उससे पहले हम बता देते हैं तुझे क्या क्या बनाना है। देख, पहले तो भरवा हरी मिर्च बना दे, उसके बाद आलू हरी मिर्च की सब्जी एकदम भर के, इसके साथ दही मिर्च की सब्जी और फिर मिर्च के पकौड़े, ये सब भी बनाना है। और हरी मिर्च के बाद इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च जरूर डालना, उससे तीखे खाने का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। 2 गुना नहीं दादी सास, इसे 10 गुना बोलते हैं। और बहू, मिर्ची का सालन भी बना लेना, हमें बहुत पसंद है। माँ जी, बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, आप सब लोगों को इतना तीखा खाना खाने का शौक कब से है? अरे बहू, तेरे ससुराल की सारी पीढ़ी तीखा खाने वाली है और जब घर में 1-2 जने लोग खाते हैं तो बाकी सब भी वैसा ही खाना खाने लगते हैं। और हाँ, अच्छे से सिलबट्टे पर पीस के बनाना, हरी मिर्च की सब्जी का मसाला तैयार करना है। माँ जी, हाथ से कैसे? बहुत ज्यादा मिर्ची लगेगी और टाइम भी। लेकिन बहू, ये सब काम तो हाथ से ही होते हैं और तुझे हाथ से ही करना होगा। चल अब जल्दी कर।
सास दादी सास वहां से चली जाती है और बेचारी बहू भारी सिलबट्टा उठाकर जमीन पर रखती है और जैसे ही हरी मिर्च फ्रिज खोलकर निकालती है तो चौंक जाती है। बाप रे, मुझे इतनी सारी हरी मिर्च की सब्जी बनानी और इन ससुराल वालों को देखो, पूरे फ्रिज को हरी मिर्च से भरा हुआ रखा है। फिर बहू जैसे तैसे सिलबट्टे पर ढेर सारी हरी मिर्च को पीसने लगती है, तभी उसकी आंखों में हरी मिर्च का बीज आ जाता है। हरी मुरी मैया मेरी आंख, बाप रे बाप, कितना मुश्किल है हरी मिर्च के साथ काम करना। माधुरी अपनी आंखें धोकर वापस हरी मिर्च पीसने लगती है, जिससे उसके हाथों में जलन होने लगती है। वहीं गर्मी से पसीना हटाने को वो अपने चेहरे पर हाथ लगा देती है, जिससे और जलन होती है। फिर घर वालों के लिए अलग अलग तरीके की हरी मिर्च की सब्जी, हरी मिर्च के पकौड़े, हरी मिर्च कढ़ी पकौड़े की सब्जी, आलू हरी मिर्च, अलग अलग व्यंजन बनाकर घर वालों को खिलाती है और घर वाले खुश हो जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। माधुरी सुबह शाम रोज रोज हरी मिर्च की सब्जी बना बनाकर परेशान हो जाती है। उसके हाथों से जलन ही नहीं हटती कि एक दिन, माँ जी मैं परेशान हो चुकी हूँ, मेरे हाथों की जलन नहीं जा रही है। OMG माँ, देखो तो भाभी के हाथ कितने लाल हो गए जलन से। अरे सच में बहू, तू तो परेशान हो गई है। देख, हम मिर्ची खाना तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन अब तू सिलबट्टे की जगह मिक्सी का इस्तेमाल करके हरी मिर्च की सब्जी बनाना। शुक्र है आपने इतना तो सोचा। अब उसे हरी मिर्च की सब्जी बनाने के लिए सिलबट्टे पर पीसकर परेशान नहीं होना पड़ता। मिनटों में मिक्सी का काम करके अब बहू खुश रहती है। घर वाले यूं ही हरी मिर्च की चटनी, हरी मिर्च की सब्जी खा लिया करते थे। अरे वाह, मेरी जिंदगी कितनी आसान हो गई, अब तो मुझे परेशान भी नहीं होना पड़ता। माधुरी को लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में उसकी नानी सास राम दुलारी और ताऊ राजेंद्र घर आ जाते हैं और वो भी तीखा खाने का डिमांड करते हैं। बहू बनाकर पेश कर देती है। अरे छी, थू, ये कैसा खाना बनाया है, इतना तीखा होकर भी ये तीखा खाना नहीं लग रहा है। गायत्री, तूने अपनी बहू से ये खाना किस पर बनवाया है? कुछ तो अजीब है। माँ, वो बहू ने मिक्सी पर मिर्ची पीसी है ना, इसलिए कम स्वाद आ रहा होगा। क्यों, तू कब से आधुनिक उपकरणों का काम करवाने लग गई? क्या यही सब सिखाया था मैंने तुझे? अरे राम दुलारी, बहू को कुछ मत बोल। वो माधुरी बहू के हाथों में जलन हो रही थी। इतने दिन से वो इस पर ही पीस पीस कर खाना बना रही थी, इसलिए हमने मना कर दिया। अरे ऐसे कैसे मना कर दिया? खाना एक नंबर का बकवास बना है। बहू, अब से तू सिलबट्टे पर ही मिर्च पीस कर उसकी सारी सब्जी बनाया करेगी, ठीक है? जा, आप दोबारा बना कर ला। यही मैं भी कहने वाला था। और बहू, साथ में मिर्च का अचार बना कर लाना, और आलू के पराठे के साथ आलू के पराठे में भी हरी मिर्च बना देना, और एक हरी मिर्च का पराठा। ये सुनकर माधुरी परेशान हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे सिलबट्टे पर हरी मिर्च पीसनी पड़ती है, जिससे उसकी आंखों में मिर्ची लग जाती है और गुस्से में वो सिलबट्टा जमीन पर फेंक देती है। हद हो गई है। सोचा था सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन बाहर से ये पिछड़ी सोच वाले मेहमान टपक पड़े। फिर से मिर्ची की जलन मुझे सहनी होगी। जैसे तैसे बहू हाथों में जलन होने के बाद भी मिर्च की सब्जी और पराठे बनाकर लाती है। 1-2 दिन तक बहू बर्दाश्त करके हाथ से हरी मिर्च की सब्जी बनाती है, और इतना ही नहीं, नानी सास के आ जाने पर बाकी घर वालों को हद से ज्यादा तीखी हरी मिर्च की सब्जी खानी पड़ती है, जिससे घर वालों की तबीयत खराब हो जाती है। और नंद रेशमा तो दस्त के मारे अक्सर वॉशरूम में बंद रहती है कि एक दिन, अरे बाप रे, हालत खराब हो गई भाभी, कुछ तो करो, अब और ये सब खाना नहीं खाया जाता। हाँ बहू, मेरे भी बस की बात नहीं है, सुमित की नानी भी ना। माँ जी, मैं खुद क्या बोलूं, मुझे लगा 1-2 दिन की बात है, लेकिन ये दोनों पर आप चिंता मत कीजिए। माधुरी उन्हें परेशान करने के लिए बाजार जाकर हरी मिर्च की बोरी खरीद लाती है और नानी सास और ताऊ को भर भर के मिर्च की सब्जी और अलग अलग व्यंजन बनाकर साथ में पराठे में भी हरी मिर्च भर कर खिला देती है, जिससे वो दोनों, वाह बहू, क्या खूब खाना बनाया है तूने। हाँ बहू, क्या गजब खाना बनाती हो। हे भगवान, मैंने इसमें किलो भर मिर्ची डाली थी, ये दोनों वो भी निकल गए। तभी एक शाम, ए राम, आज मेरी टिकट बुक हो गई, गांव के लिए निकलना था, लेकिन पेट में बहुत जलन हो रही है। अब कल मैं अपने घर जा पाऊंगी भी या नहीं? अरे सुमित बेटा, माधुरी बहू, मेरी तबीयत खराब हो रही है। और मेरी भी, अब तो सीने में भी जलन हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मतलब आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? आप तो हरी मिर्च खाने के लिए कहते हैं। हे भगवान, कहीं तीखा खाना खिलाना मुझे इनका भारी ना पड़ जाए, कहीं सेवा पानी करनी पड़े। डॉक्टर उन दोनों का चेकअप करके दवाई दे देता है, जिस वजह से वो 1 हफ्ते के लिए और रुकते हैं और नानी सास ताऊ को खिचड़ी खाने के लिए कहते हैं और घर के बाकी लोग भी खिचड़ी खाते हैं। पर हफ्ते भर ठीक होने के बाद राम दुलारी बहू से तीखा खाना मांगती है। अरे मोरी मैया, बचाओ रे मुझे, पानी लाओ पानी, अभी ठीक नहीं हुआ पेट का दर्द। हाँ, मेरा भी। लगता है नानी सास, आपकी तीखा खाने की आदत छूट गई है और इस उम्र में खाना भी नहीं चाहिए आप लोगों को भी, वरना हालत ऐसी हो जाएगी।
तू सही बोल रही है बहू। अरे मुझे तो घर जाना है अब अपने। तब राम दुलारी और राजेंद्र के साथ बाकी घर वाले भी हरी मिर्च खाना छोड़ देते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरह माधुरी को भी हरी मिर्च की तीखी सब्जी बनाने से निजात मिल जाती है।